हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल के यूनिट नंबर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने इससे पिछले वीडियो में इसके इंट्रो पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और एग्जाम्पल्स को समझ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनके इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए, क्यूबॉइड के केस में जो वॉल्यूम होता था वो रहता था L इंटू बी इंटू एच। जो लेटरल सरफेस एरिया रहता था उसकी वैल्यू आती थी 2 टाइम्स ऑफ LB को हम हटा देते थे LB, उसके बाद में BH प्लस का HL हम इसमें लेते थे, जिसमें से H कॉमन कर लेते थे। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया क्या रहता था, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL रहता था। इसके अलावा यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्यूबिक में आती थी, क्यूबिक यूनिट होती थी इसकी, और लेटरल सरफेस एरिया की स्क्वायर में यूनिट होती थी, और उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर में रहती थी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है लेंथ 22, ब्रेथ 12 और हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वह इनकी वैल्यूज को चेंज करने का हमें करना होगा। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर यूनिट पहले से ही सेम है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, लेंथ मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, जबकि हाइट जो दे रखी है वो डेसीमीटर में दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें हाइट डेसीमीटर से चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, एक तरीका रहता है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। यहाँ पर डेका रहता है तो इसलिए डेका मीटर लगा देते हैं। ये मीटर होता है, ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और यहाँ पर अच्छे मिलीमीटर है। तो बेसिकली हमें कहाँ जाना है, डेसीमीटर से मीटर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर 9 10 से डिवाइड हम कर देंगे। तो 9 डेसीमीटर को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.9 मीटर यहाँ पर वैल्यू बनेगी। अब इसके बाद में लेंथ भी हमारी मीटर में, ब्रेथ भी और हाइट भी यहाँ पर मीटर में है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे और अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ मीटर में है, ब्रेथ यहाँ पर सेंटीमीटर में और हाइट इसकी देखिए यहाँ पर मीटर में। तो दो यूनिट अगर यहाँ पर मीटर में है तो ब्रेथ को हम मीटर में बदल लेते हैं। तो देखिए, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए इसे 100 से डिवाइड करना होगा। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और यूनिट का हमें ध्यान रखना है कि पहले के केस में जब वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के केस में हमें सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यूनिट देखिए सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में और यहाँ डेसीमीटर में। तो सबसे सही यहाँ पर यह रहेगा कि आप हर एक यूनिट को किसी एक फॉर्म में बदल लें। तो देखिए, हाइट पहले से ही 1 मीटर है, तो अगर हम इस सेंटीमीटर को बदलना चाहें या हम इस डेसीमीटर, किसी को भी बदल लीजिए। जैसे कि हाइट यहाँ पर 1 मीटर है तो इसे हमने बना दिया 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। डेसीमीटर में देखते हैं, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पर 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वैल्यू बनेगी। और ये पहले से ही दे रखा 48 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में कोई भी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर जो हमें निकालना है उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको इस यूनिट में निकालना है। तो किसी भी तरीके से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर वैलिड माना जाएगा। अब हम आते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पे। तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पे आते हैं तो क्या कहता है, इसे हम देखते हैं। तो पहले दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो देखिए, डायमेंशन दे रखी है 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर। इसके अलावा बाय लिखा है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। जो अगली डायमेंशन है वह 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो थर्ड डायमेंशन है वह 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, डायमेंशन दे रखी है रेक्टेंगुलर बॉक्स की यानी वाटर टैंक की। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये अपने आप में हाइट हो। हमसे पूछा जा रहा है कितना लीटर ऑफ वाटर इसके अंदर आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, जब भी हम यूनिट बदलेंगे तो उसके बाद में हमें इसमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो बेसिकली हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, और हमें यह भी पता है कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब के बराबर वैल्यू होती है। इसका मतलब यह हुआ, हमें अब इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, आप किसी भी यूनिट में बदल लीजिए। ये 2 मीटर है, इसे हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और 75 पहले से, यानी कि हो गया 275 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई हमारी 180 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ आ गई। और इसकी हाइट हम निकालेंगे तो देखिए 100 + 40 दैट इज 140 सेंटीमीटर।
आपको लिखना किस तरीके से, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा साइड में कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 मीटर इक्वल्स टू 200 प्लस 75 सेंटीमीटर, दैट इज 275 सेंटीमीटर। मेरा काम है यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कराना है, बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर निकालना है लीटर में। तो बेसिकली हमें पता है लीटर किसकी क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम की। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू का H। जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 275 इंटू का 180 इंटू का 140, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर निकल कर आएगा उसके पीछे यूनिट देखिए, सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके पीछे यूनिट क्या बन जाएगी, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर यह जाना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं। तो हमें अगर यहाँ पर लीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब यह हुआ ये सारी यूनिट किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके होता है बच्चे, 1 लीटर के। तो अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1 लीटर अपॉन में 1000 के, ये 1000 इसके अपॉन में आ जाएगा। जबकि हमें वैल्यू निकालनी है जो भी इसे मल्टीप्लाई करके आएगा उतने सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि जो भी क्वांटिटी यहाँ पर आएगी इसको यहाँ पर लिखना है और अपॉन में 1000 लिख देना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसे इसी फॉर्म में लिखते हैं। और देखिए 2 जीरो तो यहाँ से हमने हटा दिया। इसके बाद 10 से इसे मत काटिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद जो भी यूनिट यहाँ पर बचेगी, अगर पीछे जीरो लगाएगा तो अपने आप ही हट जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में 10 से डिवाइड करिएगा और जो आंसर बनेगा वो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर्स, डायमेंशंस दे रखी हैं, फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन केजी इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेइंग 8 ग्राम। तो देखिए ये जो एक्चुअली में हमसे पूछा जा रहा है वो यहाँ पर वेट फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वेट निकालना है आयरन के पीस का। तो किस तरीके से निकालेंगे, उससे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वह कितना है, 8 ग्राम के बराबर है। इसका मतलब है अगर हमें यह पता चल जाए कि यह कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर वैल्यू आ रही है तो हम इसे आसानी से निकाल लेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है, लेंथ दे रखी है 1.05 मीटर, ब्रेथ यहाँ पर दे रखी है 70 सेंटीमीटर और यहाँ पर हाइट दे रखी है इसकी 1.5 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इस सेंटीमीटर में इसे भी बदल लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 105 सेंटीमीटर बच्चे यहाँ पर वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, जब हम वॉल्यूम निकाल रहे होंगे तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू का H। इसके बाद में यह टोटल वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल वेट, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी को हमें और मल्टीप्लाई करना है 8 ग्राम से। तो 105 इंटू का 70 इंटू का 1.5 इंटू का 8 ग्राम। और ग्राम को अगर हमें, क्योंकि यहाँ पर जो वेट पूछा वो केजी में पूछा है, यानी इसे 1000 से हमें डिवाइड कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमारे क्वेश्चंस। अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे इस पूरे वैल्यू पर कैलकुलेशन करेंगे अपॉन में 10। देखिए 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है और 1000 से डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली 8 जो है यहाँ पर कितने टाइम में कटता है, 125 टाइम में कट जाएगा और 125 टाइम में कट जाएगा। अब हम इसे 5 से काट लें 25 टाइम में और ये 3 टाइम में कट जाएगा। अब हम जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 टाइम में यहाँ पे कट जाएगा और ये 21 बार में यहाँ पर कटेगा। तो देखिए 21 इंटू 7 इंटू 3 बटे में 5, 7 3 21। और देखिए अगर हमें स्क्वायर याद होता है तो 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन में 5। अब देखिए 441 अपॉन में 5 आ गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे किस तरीके से वो देख लीजिए। देखिए 441 डिवाइड बाय 5 अगर हमें करना है तो बेसिकली इसे डिवाइड करने से बेटर जो है और ये है कि आप क्या करिए 441 बाय 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हमें 10 से डिवाइड करना बेसिकली आसान रहता है। तो यहाँ बनेगा 882 और जब हमने 10 से डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 88.2 kg। तो देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी। अगर हम पहले ही मल्टीप्लाई कर देते तो फिर उसके बाद हमें फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ता। तो बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आप जितना कम मल्टीप्लाई करें उतने से बचें और लास्ट में जाकर टोटल कैलकुलेशन को इधर से उधर काटने की कोशिश करें। और आपको टेबल और स्क्वायर और ये सब याद होने चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन थोड़ी सी
तेज कर पाए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। यानी कि कोर्टयार्ड यानी कुछ इस तरीके की शेप रहेगी, इसका एरिया हमें दे रखा है 3750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल्स। हमें इसे पत्थर से कवर करना है। ऑफ अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक की हाइट को इसे कवर करना है। इफ द ग्रेवल कॉस्ट, जबकि ग्रेवल की एक ग्रेवल की कॉस्ट जो लगाने की बन रही है वह कितनी बन रही है 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूब मीटर पर इसकी कॉस्ट आ रही है 6 रुपये 40 पैसे। और हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो बेसिकली हमें बताना है वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई इसकी किससे कर देते हैं हम, हाइट से कर देंगे तो वॉल्यूम को ये बता देगा। अब देखिए जब हम बेस के एरिया को देख रहे हैं तो ये मीटर स्क्वायर में है, यानी कि एरिया ऑफ द बेस तो मीटर में है, मीटर स्क्वायर में, जबकि हाइट यहाँ पर किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमें सही लगेगा कि अगर हम इसे भी वैल्यू को बदल लें। देखिए अगर मैं इस मीटर स्क्वायर को बदल रहा होता सेंटीमीटर में, मान लेते हैं कि मुझे इसे बदलना था, इसे किस तरीके से सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर है। तो हर एक मीटर को बदलेंगे 100 से, तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई और हमें करना होता है। और अगर हम डायरेक्टली सेंटीमीटर को बदलेंगे तो इसे मीटर में बदल लेते हैं या तो 0.01 मीटर यहाँ पर वैल्यू बनती है। तो अब वैल्यू कितनी आ गई, इसे मीटर क्यूब में। हमने मीटर क्यूब में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट भी मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग दे रखी है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलते तो फिर दोबारा से हमें कन्वर्जन करना पड़ता। अब देखिए 2 बार यहाँ पॉइंट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 37.50 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट है 6 रुपये 40 पैसे, तो इसे 6 रुपये 40 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम यूनिट यहाँ से हटा देंगे तो ये हमारे किसको बता देगी, कॉस्ट हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेट, यानी कितने पर्सन एकोमोडेट हो जाएंगे यानी आ जाएंगे किसी भी हॉल में जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखी है। और हमसे यह बोला गया है कि एज्यूमिंग दैट 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एयर दे रखी है वह कितनी दे रखी है 3.6 मीटर क्यूब एक व्यक्ति के लिए। तो हमें बताना है यहाँ पर ऐसे कितने व्यक्ति आ जाएंगे। तो देखिए बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब हम यहाँ से डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यूनिट का ध्यान रखिएगा। देखिए 16 मीटर बाय 12.5 मीटर बाय 4.5 मीटर। और हमसे बोला गया है कि एक व्यक्ति जो एयर यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए वो कितने 3.6 मीटर क्यूब ही एयर यहाँ पर मौजूद है, यानी कि फॉर ईच पर्सन एयर इज 3.6 मीटर क्यूब, यानी कि टोटल डायमेंशन इतनी है और एक व्यक्ति के लिए 3.6 मीटर क्यूब एयर यहाँ पर मौजूद है। तो नंबर ऑफ पर्सन हमें पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन हम यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, हमें इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। जैसे कि यह क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हुआ कि यहाँ पर 100 खिलौने रखे हुए हैं और हर एक आदमी को 2-2 खिलौने चाहिए, तो ऐसे वो कितने खिलौने ले लेगा, 50 खिलौने वो यहाँ से उठा लेगा। ठीक उसी टाइप से क्वेश्चन भी है कि रूम की डायमेंशन दे रखी है और एक आदमी सिर्फ इतनी जगह घेर रहा है, या ये मान लीजिए या हम ये कह लीजिए कि इतनी एयर उसे चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइड कर देना है और अपॉन में 3.6। देखिए इसका पॉइंट इसके पॉइंट से हट जाएगा और हमें पता है कि ये दोनों ही टेबल 9 की में आते हैं। तो 5 9 45 एंड 4 9 36, 4 4 16, 5 × 4 20 और 12.5 की मल्टीप्लाई 20 से जब हम करेंगे तो देखिए 12.5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो 24 25 आ जाएगा। एक जीरो पहले से लगा हुआ है और हमें यहाँ पर पॉइंट प्लेस करना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी तो यहाँ पर कितना बनेगा 250 और एक और जीरो यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर 20 था। तो देखिए 12.5 को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो इस तरीके से टोटल जो पर्सन की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे 250 पर्सन यहाँ पर टोटल आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से मेंशन जरूर कर देंगे। सो द नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल विल बी 250। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ कार्डबोर्ड इज 1.2 मीटर लॉन्ग, 72 सेंटीमीटर वाइड एंड 54 मीटर हाई, यानी कि
कार्डबोर्ड की डायमेंशन आपको दे रखी है। हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इनटू इट इफ ईच बार मेजर्स इतना। तो देखिए बेसिकली यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें पहले यूनिट सेम रखनी है। तो हम क्या काम करते हैं, देखिए अधिकतर यूनिट सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, 72 × 54, यह हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स अपॉन, अगर हम इसके अपॉन में ईच बार का वॉल्यूम लिख दें, वॉल्यूम ऑफ ईच बार, तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो नंबर ऑफ बार्स के बराबर हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ बार्स ऑफ सोप दैट कैन बी पुट इनटू द कार्डबोर्ड बॉक्स। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 4.5 × 4। तो इस तरीके से हमें बेसिकली इसे डिवाइड करना है। तो देखिए अब किस तरीके से इसे वैल्यू को काटेंगे, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × 6 = 54 एंड 9 × 5 = 45। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 10 टाइम में कट जाएगा, 10 × 12 यहाँ पर बनना है, यानी कि हमने इसे किससे मल्टीप्लाई कर लिया। बेसिकली अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 12 टाइम में अगर हम इसे ले लेते हैं, सॉरी हम इसे क्या करते हैं, इस वैल्यू को अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 120 दे रखा है, इससे इसे काटते हैं तो देखिए यहाँ पे 20 बचेगा, 6 × 2 12, ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी अपने आप में। अब वैल्यू बची कितनी, 72 × 60। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करी जाएगी, 70 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, तो 70 × 6 42 और 00 प्लस, अब बच कितना गया, यहाँ पर 2 बच गया। अब 2 की मल्टीप्लाई और किससे करेंगे, 60 से, तो 120 और आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू कितनी बनी, 4 3 2 0, यानी कि इतने नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर इसके कार्डबोर्ड के अंदर फिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन, द साइज ऑफ द मैच बॉक्स इज 4 × 2.5, 4 × 2.5 × का 1.5, यानी कि मैच बॉक्स का जो साइज है वह L 4 सेंटीमीटर, B दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है इसकी 1.5 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट सेम है। अब बात करते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 144 बॉक्सेस। अगर ऐसे 144 बॉक्स को फिलअप कर दिया जाए तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा उस पैकेट का। हाउ मेनी सच पैकेट कैन बी प्लेस्ड। अब इतने पैकेट को अगर हमें किसी कार्टून में रखना है, जिस कार्टून का बॉक्स का साइज कितना है, 1.5 × 84, यानी कि उस कार्डबोर्ड का साइज कितना है, कार्ड बॉक्स का साइज 1.5 मीटर इंटू का 84 सेंटीमीटर इंटू का 60 सेंटीमीटर उसका साइज है। हमें बताना है तो ऐसे कितने मैच बॉक्स इस कार्डबोर्ड के अंदर फिक्स हो जाएंगे, जबकि एक मैच बॉक्स का साइज इतना है और ऐसे कितने मैच बॉक्स फिक्स करने हैं, 144। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो सबसे बेस्ट तरीका रहता है वह यह कि हम इनकी मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करें, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, देखिए टोटल नंबर ऑफ पैकेट हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कार्ड बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स में हमें फिलअप करना है। तो ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो हमें जिस बॉक्स में हमें फिलअप करना है, वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना बनता है वो, और ऐसे कितने मैच बॉक्स हैं 144, यानी कि इसे 144 से और मल्टीप्लाई हमें करना होगा। अब देखिए अब हम इसकी कैलकुलेशन पार्ट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, देखिए सबसे पहले यूनिट का विशेष ध्यान रखिए, यूनिट सारी सेम होनी चाहिए, सब सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदलते हैं। 150 × 84 × का 60 अपॉन में 4 × का 2.5 × का 1.5, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 144 से और। तो अब देखिए यहाँ पर 2 0 प्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ से हम इनको हटा देंगे। 25 × 4, ये बेसिकली 100 को डिनोट कर रहा है, ये 100 यहाँ से हट गया। 15 10 टाइम्स में इसे काट देंगे, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये वैल्यू 60 वाली इससे डिविजिबल है। तो देखिए 10 6 और इसे 6 टाइम में काटते हैं, 2 6 14 और 2 6 और 6 टाइम में काट रहे हैं। तो देखिए 6 2 12 2 और 6 4 24, यानी कि 24 बार में यह कट जाएगा। अब अगर हम इस 24 को इस 84 से काटने की कोशिश करें तो देखिए कितने बार में चला जाएगा, 16 5 80, यानी कि अगर हम 6 से इसे काटे तो देखिए 6 1 6 और 6 6 24, सॉरी 6 4 24, यानी कि 14 6 84 हो जाता है, और ये 4 टाइम में कटेगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो बेसिकली यहाँ जो वैल्यू बन रही है वह कितनी बनेगी,
हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर वैल्यू दे रखी थी 84, तो यहां पर बनेगा 14 6 84 और यहां पर 4 6 24। अब देखिए 4 जो है इसको 100 है तो ये 25 बार में बनेगा, तो 25 की मल्टीप्लाई यानी कि इस तरीके से 25 इंटू का 14 यहाँ पर बच गया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो बेसिकली हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई 20 से करते हैं, 14 इंटू 20 280 और 14 इंटू 5 14 5 इंटू 70। अब वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 पैकेट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें इस तरीके से सॉल्व कर लेना। आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें बेसिकली यही करना होता है कि इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुडन ब्लॉक ऑफ, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उससे, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। यानी कि वुडन ब्लॉक से हमें फट्टे से बनाने हैं, तो हमें बोलता है कि कितने फट्टे अगर हम बना लें कि एक का जो वैल्यू निकल कर आए वो इतनी हो, और हमारे पास में जो वुडन है वो कितनी है 5 मीटर बाय 70 सेंटीमीटर बाय 32 सेंटीमीटर, और यह कहा गया कि कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ प्लैंक कैसे निकालेंगे, जिसमें से बना रहे हैं, तो हम बना किसमें से रहे हैं उसके वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे। उसी तरीके से अगर कंटेनर में फिल करने वाला क्वेश्चन बनता है तो हम कैसे करते हैं उसे, जिसमें फिल कर रहे हैं ऊपर उसका वॉल्यूम, और जिसको फिल कर रहे हैं उसको हमें नीचे रखना है। तो देखिए यूनिट हम सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 570 32 बटे में 225 और यहाँ पर 8। अब हमें इसे नंबर ऑफ प्लैंक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए 5 5 जा 25, 8 4 जा 32 और ये 5 2 जा 10 अपने आप में कट जाएगा, 7 4 जा 28, यानी कि 28 प्लैंक्स की यहाँ पर नीड होगी। इसका मतलब यह हुआ इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इस वैल्यू को यानी कि वुडन ब्लॉक को टोटल डिवाइड करना था एक प्लैंक के वॉल्यूम से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाय 13.5 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल। तो देखिए हमें बनाना क्या है, वॉल बनानी है, यानी कि वॉल के अंदर इस ब्रिक्स को रखना है, यानी वॉल जब बनेगी जब एक एक ब्रिक्स को रखेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें निकालने हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगी, तो सबसे पहले ब्रिक्स का वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है 25 सेंटीमीटर बाय 13.5 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, और कहा गया जो वॉल बनानी है उसकी डायमेंशन कितनी है 8 मीटर 5.4 मीटर और 33 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स किस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स तो हम जब निकाल पाएंगे, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हुआ कि एक वॉल थी और एक वॉल में कितनी ब्रिक्स हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी है। तो वॉल की जो वॉल्यूम है यह क्वेश्चन में गिवन है और एक एक ब्रिक्स का भी वॉल्यूम दे रखा है। तो ऐसी नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेंगी जब हम वॉल के वॉल्यूम को मीटर में सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 54 इंटू का 33 अपॉन में ये एक ब्रिक्स का वॉल्यूम है 25 इंटू 13.5 इंटू का 6 सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ ब्रिक्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कैलकुलेशन पार्ट अब आपको अपने से करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझने से पहले इसे हम रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से बनाई गई है। ईच मेजर, हर एक ब्रिक्स का यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है। इफ 1/12 ऑफ द वॉल्यूम लिखा हुआ है, यदि 1/12 ऑफ द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टार। मोर्टार का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है वॉल का, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी वॉल है तो हमें पता है कि सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं लगती हैं, इसमें सीमेंट भी लगता है। तो सीमेंट की वजह से जो टोटल वॉल्यूम जो गिर रहा है वो 1/12 है। तो यानी कि टोटल वॉल्यूम का 1/12 पार्ट किससे घिरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मोर्टार से, यानी कि सीमेंट और इसके हिस्से से घिरा हुआ है। रोडी सीमेंट जो भी हमने इसमें डाला है ईंटों के अलावा। तो हमें पूछा जा रहा है अब कितनी ईंट यहाँ पर लगेंगी। तो बेसिकली हमें करना किस तरीके से, इसे समझते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसे हम पूरा कंप्लीट फिल करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ वॉल
15 मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 30 पहले से सेंटीमीटर में है और 4 मीटर है तो इसे 400 मीटर में लिख देते हैं। तो इतना मीटर क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम किसका, वॉल का। इज मेड ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग। अब हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ मोटार, यानी कि मोटार कितना लग गया, क्वांटिटी ऑफ मोटार। तो देखिए मोटार बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे क्योंकि यह 1/12 है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल का। तो टोटल वॉल्यूम वॉल का कितना है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये टोटल वॉल्यूम है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते तो बेसिकली कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। और हम ध्यान से देखें 12 इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 100 और यहाँ बचेगा 10। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जीरो हम यहाँ पर प्लेस कर दिए, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यूनिट रहेगी इसकी सेंटीमीटर, सॉरी हमने यहाँ पर इसकी यूनिट सेंटीमीटर में बदल ली थी तो यहाँ पर अच्छा सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मोटार निकल गई, वॉल की टोटल वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। तो देखिए हमें टोटल वॉल्यूम यहाँ से निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो टोटल वॉल्यूम जो निकलेगा 4 × 3 = 12 और 15 × 12 होता है 180। तो 180, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर भी 5 जीरो प्लेस हम कर देंगे सेंटीमीटर में क्यूब। अब देखिए रेस्ट वॉल्यूम किसका है, रेस्ट यानी रेस्ट या हम कह दें कि रिमेनिंग वॉल्यूम। तो रिमेनिंग वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, रिमेनिंग वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ अब हमारी ईंटें ही होंगी। तो 18, 180 और इसके पीछे 1 2 3 4 5 जीरो है। इसी तरीके से माइनस करेंगे 15 और इसके पास भी 1 2 3 4 5 जीरो है। तो 180 में से 15 माइनस करेंगे तो 65, 165 बचेगा, 165 और इसके पीछे हमने प्लेस कर दिया 5 जीरो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम जो कि बच रहा है। किसको हटाकर, हमने इसमें से सीमेंट पार्ट को हटा दिया या रोड़ी और इन सारे पार्ट को हटा दिया। तो बाकी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स बची। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगी, अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेंगी, टोटल वॉल्यूम कितना है 165 × 10⁵ इतना है हमारा टोटल नंबर, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल जो बच गया है मोटार को हटा के। और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 22, 12.5 और 7.5। तो यानी कि 22 × 12.5 × 7.5 की 7.5 सेंटीमीटर। यूनिट का हमें ध्यान रखना है कि यूनिट अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में है तभी इसे हम आगे फॉलोअप करेंगे, अदरवाइज हमें इसकी यूनिट को भी बदलना पड़ेगा। तो अब इसकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर क्यूब में ही है, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये वैल्यू अपने आप में कट जाएगी और हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा तो उतने नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे यहाँ पर टोटल लगेगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड दी कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो बच्चे सिस्टम का मतलब होता है टंकी। कैपेसिटी निकालनी है कि एक कोई रेक्टेंगुलर शेप की टंकी है, लीटर में उसकी वैल्यू निकालनी है। यदि डायमेंशन दे रखी है मीटर में, फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक दी सिस्टम। और हमें यह भी बताना है कि कितना एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड हो रही है उसे बनाने में। तो बेसिकली किस तरीके से करेंगे, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकलेगा 11.2 × 6 × 5.8। तो यह आएगा मीटर क्यूब में। और हमें पता है कि 1000 मीटर क्यूब में, सॉरी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अगर हमें इसे लीटर में बदलना है, अगर हमें इस क्वांटिटी को लीटर में बदलना है तो हमें इसे 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी वैल्यू बनेगी वह किस में आ जाएगी, हमारी लीटर में आ जाएगी। तो इस बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे, इस टंकी की कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब हमसे क्या कहता है, आयरन शीट का कितनी आयरन शीट लगेगी इस टंकी को बनाने में। तो देखिए कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ओपन है, तो इसका मतलब हम इसे क्या मानेंगे, क्लोज टंकी मानेंगे, यानी कि यह सिस्टम कैसी होगी, क्लोज हम मानेंगे। तो अगर ये क्लोज्ड है तो हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। कैलकुलेशन पार्ट आपको कंप्लीट करना है और ध्यान क्या रखना है इसमें, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो यूनिट किस में रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि कोई ब्लॉक है गोल्ड का और उसका टोटल वॉल्यूम कितना निकल कर आ रहा है, 0.5 मीटर क्यूब। इफ इट इज हैमर्ड इनटू अ शीट, तो देखिए इसे पीट के शीट में बदल दिया। और अगर आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम मेटल एंड नॉन मेटल की, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल
यानी डक्टिलिटी, तार की सिम में बदल देना, और एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही यह मेटल किस में बदल जाता है, सीट में कन्वर्ट हो जाता है। टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, तो देखिए इस सीट की वजह से इसने जो एरिया कवर करा हुआ, कितना कवर कर लिया, 1 हेक्टेयर एरिया इसने कवर कर लिया। और 1 हेक्टेयर एरिया होता है 10 की पावर में 4 मीटर, 10 की पावर में 4 मीटर, यानी कि हम कहें कि 100 इंटू का 100 मीटर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाए, 10 हेक्टेयर यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर में रहेगा ये। अब देखते हैं दी वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ गोल्ड, तो देखिए ब्लॉक का वॉल्यूम दे रखा है, तो अब ब्लॉक का वॉल्यूम कैसा है, L इंटू बी इंटू एच करके आया होगा वॉल्यूम, और हम जानते हैं इसे पीट के हमने इसे सीट में बदल लिया, और सीट का एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमें एरिया गिवन है यानी कि ये हमें बेस का एरिया दे रखा है कितना, 1 हेक्टेयर, यानी कि 10000 मीटर का स्क्वायर, और हमसे पूछा जा रहा है इसकी हाइट बताइए। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के फॉर्म में वैल्यू पुट करके। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हमारा थिकनेस कैसे निकलेगी, थिकनेस इसकी हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम कितना था, तो देखिए थिकनेस इनटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, थिकनेस को ये हम हाइट मान लेते हैं, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हमें थिकनेस निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ यहाँ जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, वॉल्यूम अपॉन में एरिया ऑफ बेस यहाँ पर बनेगा। अब देखिए वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.5 मीटर के क्यूब में, और एरिया ऑफ द बेस कितना आ गया, 10 की पावर में 4 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को हटाएंगे तो सिर्फ मीटर बचेगा, तो थिकनेस हमारी मीटर में निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थिकनेस को निकाल लेंगे। अब देखिए थिकनेस क्योंकि मीटर में निकल कर आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट होगी, इसलिए हम इस मीटर को भी किस में बदल रखा है, देखिए यहाँ पे हिंट दे रखी है, उसे इसने mm में बदल दिया, क्योंकि जो थिकनेस होगी उस गोल्ड सीट की वो बहुत ही कम होगी, तो वह जब हम मीटर में लिखेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू के करीब आएगी, इसलिए हम इसको किस में बदल लेते हैं, mm में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब हमने इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, तो ये वैल्यू आ गई हमारी सेंटीमीटर में। और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यूनिट किस में बदल चुकी होगी, मिलीमीटर में। इसलिए देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया गया है 100 से मल्टीप्लाई करा तो सेंटीमीटर में बदल गया, और 10 से मल्टीप्लाई करा तो अब किस में आ गई यूनिट हमारी, mm में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी यहाँ वैल्यू बनती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी रेनफॉल होती है तो उसे किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, तो बेसिकली एक कंटेनर टाइप बॉक्स रहता है जिसका एरिया पहले से पता रहता है। अब जब इसमें बारिश होगी तो इसकी कुछ हाइट बढ़ेगी, तो इसी हाइट के बेसिस पर कह दिया जाता है कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल हुआ है। तो एक डिफाइंड बॉक्स रहता है जिसका एरिया पहले से पता रहता है। तो यहाँ पर कहता है कि रेनफॉल हुई है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बताइए पानी का, यदि वो पड़ी होगी 2 हेक्टेयर फील्ड पर। तो हमें पता है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। तो देखिए जब हम एरिया निकाल रहे होंगे तो 2 हेक्टेयर है, तो 2 इंटू 10 की पावर में 4, यानी कि 4 बार 0 लिख दिया, और यह आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। और जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो ये पहले से किस में गिवन है, यह हमें दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि हम जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक यूनिट सेम ना हो। तो यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे सॉरी, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर में आ गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 1000, 10,000 मीटर स्क्वायर। 2 से ये वैल्यू कट जाएगी तो 5 इंटू 10 10, यानी कि 1000 मीटर क्यूब। इसका मतलब यह हुआ टोटल जो बारिश हुई है वो कितनी हुई है, 1000 मीटर क्यूब हुई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि वॉल्यूम बताइए पानी का, कि किस में लीटर में बताइए या mm मीटर क्यूब में बताइए, सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा चाहे तो आप इसे लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे कृपया करके ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों इंपॉर्टेंट है इसे हम समझते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक रिवर है जिसकी गहराई है 2 मीटर और चौड़ाई है 39 मीटर। मान लेते हैं कि ये हमारी नदी है, जिसकी गहराई की बात करें तो ये डेप्थ इसकी जो बन रही है वह कितनी बन रही है, मान लेते हैं इस तरीके से ये हमारी रिवर है, तो ये इसकी जो डेप्थ बन रही है वह कितनी बन रही है 2 मीटर, यानी कि इसकी हाइट हो जाएगी 2 मीटर।
चौड़ाई जो बन रही है वह कितनी बन रही है इसकी 45 मीटर। हमें लेंथ के बारे में अभी नॉलेज नहीं है क्योंकि लेंथ यहाँ पर अभी गिवन नहीं है। अब क्या कहता है, अ रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और ये जो रिवर है ये फ्लो हो रही है, तो मान लेते हैं कि ये इसका ए पोर्शन ले लेते हैं और यहाँ पर बी पोर्शन ले लेते हैं। तो देखिए ये कहता है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर इस समुद्र से डेट रन इनटू द सी पर मिनट, यानी कि इसके बाद यहाँ पर समुद्र है तो देखिए रिवर किस में मिलेगी, समुद्र में जाकर मिलेगी। तो कहता है कि 1 मिनट में कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर वहां पर फ्लो हो रहा होगा। तो देखिए 1 मिनट में हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, जबकि ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रही है, लंबाई के हिसाब से माने तो 3 किलोमीटर वह दूरी तय कर रही है। यानी कि अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में यह कितनी दूरी तय कर लिया होगा, यानी कि हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट था, यानी कि यहाँ पर किसी चीज़ को हमने रख दिया तो 1 घंटे बाद यह चीज़ वापस यहाँ पर पहुँच जाएगी ए पॉइंट, और इसके बीच की दूरी कितनी रही होगी 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में जो लंबाई तय करी जा रही है यानी दूरी तय करी जा रही है वो कितनी है 3 किलोमीटर। यानी कि इस केस में जो लेंथ आएगी वह कितनी आएगी 3 किलोमीटर। तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखिए L इंटू बी इंटू एच करके जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो जो लेंथ है वह कितनी है हमारी 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर रहते हैं। बेस कितना है 45 और हाइट कितनी है 2, तो 45 इंटू का 2 हमने यहाँ पर कर लिया। तो देखिए यह हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम। यह वॉल्यूम उस केस में है जब हमने यह वॉल्यूम किस केस में निकाला है 1 घंटे में। 1 घंटे में इतना पानी यहाँ से निकल जाएगा और हमें बताना है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में अगर हमें निकालना होगा तो 1 घंटे में इतना है, तो 1 मिनट में निकालने के लिए तो वॉल्यूम पर मिनट अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना है, आर को मिनट में बदलना है। तो अपॉन में है तो अपॉन में 1 आर है और यहाँ भी अपॉन में मिनट है, तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई कर देना है 60 से और मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अपॉन में अगर हम इसके 60 रख देंगे, अब हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। देखिए 30 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से यहाँ पे 3 कट गया, यानी कि 4500 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम पर मिनट में, यानी 1 मिनट में इतना वॉल्यूम यहाँ से रिवर से फ्लो हो जाएगा और कहाँ जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज़ क्या थी कि जो यहाँ पर स्पीड दे रखी है वो बेसिकली लेंथ को बता रही है और यहाँ से हमें लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है इसे समझते हैं। अ पिट 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक गड्ढा है जो कि 5 मीटर लंबा है और 3.5 मीटर चौड़ा है, इज डग टू अ सर्टेन डेप्थ, इसे कुछ डेप्थ तक यानी कि गहराई तक खोदा गया। इफ द वॉल्यूम इज टेकन आउट, और इसकी मिट्टी को निकाला गया और जो मिट्टी निकल कर आई वो 14 मीटर क्यूब निकल कर आई। तो हमें बताना है डेप्थ कितनी है। तो हमें पता है वॉल्यूम बराबर हो जाता है एरिया ऑफ द बेस इनटू का हाइट। अब हाइट को यहाँ पर डेप्थ भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी तो हाइट हो जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी तो डेप्थ हो जाएगी, तो डेप्थ के बराबर आएगी। तो वॉल्यूम दे रखा है 14 मीटर क्यूब, एरिया ऑफ बेस दे रखा है 5 मीटर इंटू का 3.5 मीटर और हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो डेप्थ कैसे निकलेगी, देखिए यूनिट सेम है, मीटर में है तो डेप्थ भी मीटर में निकल कर आएगी। 14/3 इंटू का 3.5, 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7 5 जा 2 5 जा 7 2 जा 14, 4/5 को 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 0.8 मीटर, और अगर इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ इसकी जो हाइट निकल कर आएगी बच्चे वो कितनी बन जाएगी, 80 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर बनेगी। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी किया करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 90 मीटर वाइड। कोई रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर और कितनी गहराई है 40 सेंटीमीटर। यदि उसके अंदर 576 लीटर पानी आ जाए तो हमें लेंथ बतानी है। तो यानी कि वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच। अब ध्यान क्या रखना है, यूनिट का इसमें ध्यान रखना है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट का क्वेश्चन है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए 90 सेंटीमीटर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो लेंथ ब्रेथ है हमारी 90 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 40 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 लीटर किसके बराबर हो जाता है 1000। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें कि लीटर और इसमें क्या कन्वर्जन रहती है, तो हमें पता है जब हम लीटर को निकाल रहे होंगे तो 1 लीटर में
1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर बनकर आता है। तो हमें यहाँ से निकालना है कि 1 लीटर में कितना हो जाएगी वैल्यू। इस तरीके से हम अगर हम निकालें या हम ये कहें, इसे बदल लेते हैं हम मीटर में, क्योंकि मीटर में जब बदल लेंगे तो बेसिकली होगा क्या, 1 लीटर 1000 लीटर में क्या रहता है, 1 मीटर क्यूब के बराबर वैल्यू रहती है। तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 576 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये वैल्यू किस में आ जाएगी हमारी, अब मीटर क्यूब में आ जाएगी। तो लेंथ भी अब हमारी किस में निकल कर आएगी, मीटर में। और इसको भी हम बदल लेते हैं मीटर में, अपॉन में 100। इसको भी बदल लेते हैं मीटर में, अपॉन में 100। अब देखिए जब हम लेंथ निकालेंगे तो इन वैल्यूज़ को हमें क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगी इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए बेसिकली अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो काट सकते हैं। बचा कौन सा, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, क्योंकि लेंथ मीटर में आएगी। तो लेंथ मीटर में निकालनी है तो 90 और 4 बच गया यहाँ पर, यानी कि 576 बटे में 90 इंटू का 4। अब देखिए अगर पीछे के 2 वैल्यू 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो 4 इंटू 1 और ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 4 1 4, यहाँ पर 1 आएगा, 4 4 16, यहाँ पर 1 आएगा, 4 4 16। तो 90 144/90 यहाँ पर बनेगा। अगर हम इसे और फर्दर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर बनेगा 45 और यहाँ पर बनेगा 72। 8 9 72 और 5 9 45, यानी कि 8/5 यहाँ पर आ गया। 8/5 जैसे ही हमारे पास में आएगा तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 16/10, यानी कि 1.6। क्योंकि यूनिट मीटर में थी तो यहाँ पर वैल्यू जिसमें आएगी वो आएगी मीटर में। यानी कि क्वेश्चन में जो रेक्टेंगुलर टैंक का जो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी वो लेंथ कितनी निकल के आएगी, 1.6 मीटर। इस तरीके से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। स्टिल इस चैप्टर के यहाँ तक के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।